हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर फाइन। आज जो है हम अपना कंप्यूटर बेसिक्स सीरीज का 9th सेशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। पहले जो हमने लास्ट सेशन में देखा था मेमोरी एंड स्टोरेज सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, जिसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का अगर डिटेल डिस्कशन चाहिए आप लोगों को तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसका एक डिटेल दूं। बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मैंने दिया ही है लास्ट सेशन में आपको। लास्ट सेशन का लिंक जो है मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा, तो अगर किसी का मिस हो गया हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमने लास्ट सेशन में मेमोरी एंड स्टोरेज सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, पेरिफेरल्स डिवाइसेस भी कह सकते हैं हम इनको। यूजर कैन नॉट कम्युनिकेट विद कंप्यूटर विदाउट इनपुट और आउटपुट डिवाइस। बिना इनपुट और आउटपुट डिवाइस के यूजर जो है कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता। ठीक है, बिना इनपुट के प्रोसेसिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर आप इनपुट नहीं कर रहे हो तो प्रोसेसिंग कहाँ स्टार्ट होगी? अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं, कमांड मिली ही नहीं, प्रोसेसिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती। तो प्रोसेसिंग ही नहीं होगी तो आउटपुट कहाँ मिलेगा आपको? ठीक है, तो हमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ या डेटा को प्रोसेस करवाना है, तो कुछ ना कुछ डेटा या रॉ डेटा या इंस्ट्रक्शन हमें जो है, यहाँ पे ई आएगा, आई टाइप हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, तो जब तक हम डेटा इंस्ट्रक्शन जो है एंटर नहीं करेंगे तो सिस्टम उसको प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप रॉ डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर में एंटर करें। ठीक है, कंप्यूटर मस्ट हैव अ सिस्टम टू रिसीव इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर सिस्टम बहुत ज़रूरी है कि उसमें एक ऐसा सिस्टम हो जो इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को रिसीव करे फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर से उसमें कुछ डेटा या रॉ डेटा मिलेगा तभी वो कुछ आगे प्रोसेस कर पाएगा। थर्स ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस उसमें होते हैं। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आल्सो रिटन एज आईओ डिवाइसेस। ठीक है, आई स्टैंड फॉर इनपुट, ओ स्टैंड फॉर आउटपुट। इन कंप्यूटर इनपुट्स आर द सिग्नल एंड डेटा रिसीव्ड बाय द सिस्टम। इनपुट्स क्या होते हैं? सिग्नल या डेटा रिसीव्ड बाय द सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जिन डेटा को या सिग्नल्स को रिसीव करता है उसको हम इनपुट कहते हैं, या वो सिग्नल या डेटा जो हमें सिस्टम जनरेट करता है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जनरेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है, जो डेटा और सिग्नल सिस्टम रिसीव कर रहा है वो इनपुट है, जो डेटा और सिग्नल सिस्टम जनरेट कर रहा है उसको प्रोसेस करने के बाद वो क्या है? आउटपुट। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनपुट आउटपुट के। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, बारकोड रीडर है, ग्राफिक टैबलेट है, पेन ड्राइव है, सीडी डीवीडी है, डिजिटल कैमरा है। ठीक है, बहुत सारी हैं। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर है, जिसको वीडियो भी हमने देखा है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, स्पीकर है। ठीक है, स्पीकर से हमारे को क्या
वॉइस आउटपुट में मिलती है। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर क्या होता है, ठीक है, और बड़े बड़े बैनर्स प्रिंट होते हैं, छपते हैं ना, तो वो भी एक तरीके का कहें तो प्रिंटर ही है। वो तो बड़े वाले जो बैनर छपते हैं, प्रिंट होते हैं, वो क्या है, वो किससे प्रिंट होते हैं, प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, प्लॉटर कहते हैं। प्रिंटर जो हमारा नॉर्मल हम प्रिंटर हमने ऑफिस में घर में जो यूज करते हैं वो प्रिंटर है। मॉनिटर हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। सॉरी, इनपुट डिवाइस के बारे में देख लेते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा। कुछ इस तरीके का होता है, ये देखा होगा आपने। ये जो है अल्फाबेटिक कीज हैं, ठीक है, ये अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं, ये फंक्शन कीज हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये न्यूमेरिक कीज हैं, ये स्पेस बार है, ये मल्टीमीडिया बटन्स होते हैं, ठीक है। अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड होगा तो कई तरह के कीबोर्ड आते हैं मार्केट में, देखे होंगे आपने, ठीक है। बहुत ही कॉमन कीबोर्ड क्या, बहुत ही मोस्ट कॉमन डिवाइस है इसके लिए, डेटा एंटर करने के लिए या इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में। दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, ये एक कंप्यूटर सिस्टम में हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है। माउस, माउस इज ए हैंडी डिवाइस, ठीक है, विच कैन बी मूव्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस। कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। स्मूथ सरफेस पे हम इसको मूव करते हैं। पॉइंटर होता है, कर्सर होता है, ठीक है, स्क्रीन पे जो पॉइंट करता है। इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं इसको, विच इज यूज टू इनपुट डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा या इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए होता है। तो कैसे इनपुट करता है भाई माउस, भाई हम स्क्रीन पे देखते हैं कोई बटन है या कोई चीज सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस से ही करते हैं। कोई बटन प्रेस करना है, किससे करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस से करते हैं, यानी माउस से करते हैं। तो माउस जो है मैकेनिकल हो सकती है, ऑप्टिकल हो सकती है, कॉर्डलेस हो सकती हैं, वायरलेस माउस जो आजकल आ रही हैं मार्केट में, ऑप्टिकल माउस आते हैं, ठीक है। पहले का मैकेनिकल माउस आते थे जिसमें एक रोलर बॉल हुआ करता था बीच में नीचे। इसके बाद आता है डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट या पेन टैब, ठीक है, पेन टैब। इसमें क्या होता है, ड्राइविंग पेन होता है एक, ठीक है, और ये पैड होता है। इसमें आप जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे आपके सिस्टम में वही चीज़ ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। डिज़ाइनर या इंजीनियर वगैरह इसका यूज करते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन टीचिंग वगैरह के लिए भी यूज होता है ये, ठीक है। डिजिटाइजिंग और ग्राफिक टैबलेट इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट अलाउ वन टू हैंड ड्रॉ इमेज एंड ग्राफिक्स सिमिलर टू द वे ऑफ पेन और पेंसिल। पेन और पेंसिल पेपर पे जैसे आप कोई भी डिजाइन या ग्राफिक डिजाइन करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं, तो सिमिलरली उसी तरीके से जो भी चीज आप इस पर ड्रॉ करेंगे वो चीज स्क्रीन पे शो होगी। इसके बाद आता है ट्रैक बॉल। कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है, ये बॉल होती है, आप इसको मूव करते हो उस सेंसर से ही, ठीक है। ये भी एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। ये दो बटन होते हैं, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। अब पहले हमने देखा ना मैकेनिकल माउस, ठीक है। मैकेनिकल माउस को अगर उल्टा कर दें तो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। उसके अंदर रोलर जो होता था वही काम ये वाला रोलर करता है, ठीक है। इसके अंदर सेंसर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो पॉइंटर होता है उसको मूव करने का काम आता है। अब फिंगर से आप इस बॉल को मूव करते हो। ट्रैक बॉल इज ए मूवेबल बॉल माउंटेड ऑन द स्टेशनरी डिवाइस which can be rotated manually by using fingers. It is also pointing device. It is a track ball. The ball is placed on the top along with the buttons which can be rolled with the fingers. These are used in playing video games. Video games में आप अगर आपने खेला होगा वीडियो गेम्स में
तो ये यूज होता है, देखा होगा आप लोगों ने। सॉरी, जिन बच्चों ने वीडियो गेम खेला होगा उनको पता होगा। इसके बाद आती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का भी यूज होता है वीडियो गेम में, ठीक है। जॉयस्टिक इज अ रिमोट कंट्रोल डिवाइस फॉर अ कंप्यूटर विच इज यूज फॉर प्लेइंग वीडियो गेम। वीडियो गेम के लिए यूज होता है। इंडिकेटेड द पोजीशन, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन और इन द सिस्टम। इट हैज अ स्टिक, एक स्टिक होती है ये, ठीक है। डेट पिवोट्स ऑन अ बेस, ये बेस है, ठीक है। यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, ठीक है। ये उसके ऊपर ये टच करता है और जैसे भी जिस भी डायरेक्शन में इसको मूव करते हैं, ठीक है, वो सेंसर उस तरीके से काम करता है। उसका रिफ्लेक्शन हमारे शो होता है किसमें, हमारे को स्क्रीन पे, मॉनिटर पे शो होता है। एंड इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द एक्शन इन द वीडियो गेम। इसके बाद इनपुट डिवाइस और कौन सी हो सकती हैं? स्कैनर हो सकता है, ठीक है। स्कैनर स्कैनर भी एज ए इनपुट डिवाइस हम यूज कर सकते हैं। भाई हमने एक डॉक्यूमेंट लिया, हार्ड था, उसको स्कैन किया, स्कैन करके हमारे सिस्टम में हमने सेव करके रखा, वो डेटा सारा हमारे को स्कैन हो गया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग वी कैन स्कैन दैट होल डेटा। या फिर जो चीज़ टाइप नहीं हो सकती, ठीक है, हमारे को सेम एज इट इज उसको सॉफ्ट कॉपी बना के रखना है, तो हम क्या करेंगे, उसको स्कैनर से स्कैन करके अपने सिस्टम में सेव करके रखेंगे, उसकी सॉफ्ट कॉपी रखेंगे, ठीक है। या फिर माइक, जैसे अभी मैं माइक यूज कर रहा हूँ ना, सॉरी, माइक जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी क्या है, सिस्टम के लिए इनपुट डिवाइस है। मेरी वॉइस जो है रिकॉर्ड हो रही है सिस्टम के अंदर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है।